27 दिसंबर 1949 को क्या हुआ था? राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर मिंबर के पास मूर्ति रखी गई थी और क्या कहा? प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी, प्रकट हो गए, सीता मैया प्रकट हो गए। यह अकीदा मेरे भाइयों, ये गलत नीति है। इस देश को भगवा रंग में रंगने की कोशिश है। इनके मुकाबले के लिए हमें इनका दिल जीतने के साथ साथ बातिल का फस्ताई ताकत का मुंह तोड़ इनको जवाब भी देना होगा और कानूनी एतबार से हमें इनको चैलेंज भी करना होगा। अगर कुछ लोग हैं मैदान में, चाहे वो टोपी दाढ़ी वाले मदारिस के उलमा हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, बट वी शुड बी यूनिटी, यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। अल्लाह का कुरान भी कहता है तुम मुत्तहिद हो गए तो तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। अगर मुत्तहिद नहीं, टूट गए, बिखर गए तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब आप मुत्तहिद होंगे तो हम बता पाएंगे कि मनुस्मृति तुम्हारे महाजल पलवान वाले मनु की लिखी हुई। मनुस्मृति का राइटर कौन, इन लोगों को मालूम भी नहीं होगा जो लोग नाफिज करना चाहते। मनुस्मृति का राइटर महाजल पलवान वाले मनु। और बता दो मैं हिंदू महासभा, आरएसएस और बजरंग दल के नौजवानों, तुम्हें तो जानकारी शायद दी नहीं जाती है। तुम्हारे रगों में नफरत भरा जाता है। मैं तुम्हें बता देता हूं, लो फ्री में ये एडवाइस हमारा, जानकारी हासिल करो। महाजल पलवान वाले मनु वो मानवता के अलंबरदार थे, मानवता के दीवाने थे। 14 मनु आएंगे आपके मजहब में, उनमें से 7 मनु आ चुके। 7वें मनु की लिखी हुई ये किताब मनुस्मृति है और इस मनुस्मृति के अंदर जिंदगी गुजारने के कवानीन लिखे गए हैं। आपको खाना क्या है वो लिखा गया है। इस मनुस्मृति में इंसानों के बीच में रहना कैसे है वो लिखा गया इस मनुस्मृति के अंदर। आप देखो, आप पढ़ो और गौर करो और उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में ये फैसला करो कि मुझे किसी नेता के बहकावे पे आना है या मुझे मनुस्मृति के तहत जिंदगी गुजारनी है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, आप गोश्त नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। एक बहुत बड़ा बर्निंग मुतनाज़े ये टॉपिक है, लेकिन मनुस्मृति में कहा गया प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम। इंसान इस धरती पर मनुष्य अगर चाहे, उनकी इच्छा करे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन होते हैं और उनको मंत्रों के द्वारा पवित्र करके उनको खाया जा सकता है। पढ़ो इसी मनुस्मृति को। मनुस्मृति पर अमल करना चाहते हैं तो पढ़ो मनुस्मृति के तहत मांस खाने की परमिशन आपको दी गई। छुप छुप को खाते हो और अंदर अंदर पका पका कर डकार लेते हो और बाहर आकर स्टेज पर बयान करते हो कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने हमारे अम्मी के साथ ऐसा किया और हमारी अब्बा को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया है, रांदे दरगाह बना दिया गया। नहीं चलेगी ये दोहरी पॉलिसी। या तो जैसे मुसलमान कुरान का पाबंद है, आप भी अपने मनुस्मृति के पाबंद बनिए। मनुस्मृति के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पूछो उस मठ पर बड़े बैठे हैं असीमानंद जी को, अपने आप को बोलते हैं कि मैं जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर हूँ। उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र में क्या पैगाम है। उनसे पूछो कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के सफा नंबर 59 के अंदर क्या कहा गया। प्रोचितम भक्षण मांसाम वैष्णवमम का क्या मतलब है। शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति का क्या मतलब है। गुरुजी जरा बताओ। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलूप तवम हीर चापला। मनुस्मृति का श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है, क्या मतलब है इसका। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गति। क्या मतलब है इस मंत्र का। सिर्फ अपने आप को महामंडलेश्वर का, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना लेने से अपने आप को कोई सची सावित्री सीता मैया का हस्बैंड मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन जाता है। कोई
गुरु नहीं बन जाता है। गुरु मतलब अंधकार को तोड़ने वाला, गुरु अंधकार को नाश करने वाले को गुरु कहा जाता है। तुम तो गुरु नहीं, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। इसलिए कि तुमने हिंदू धर्म को अलग नजरिए से देखा और इस्लाम को अलग नजरिए से देखा। वो इस्लाम जो औरत को सरबलंदी और इज्जत की जिंदगी देता हो, वो इस्लाम जो गुनाहों को, शराब पीने को गुनाह कहता हो, वो इस्लाम जो झूठ बोलने को पाप समझता हो, वो इस्लाम जो कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाले को उनको कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। ये ताकत है इस्लाम में, कुरान में, ये पैगामात है। आप उस इस्लाम को, उस कुरान को गलत कहते हो तो अपनी किताब की प्रचार कर लीजिए जी। आपकी किताब में जो पैगामात है आप अपनी किताबों का प्रचार कीजिए। मुसलमानों पूरी एक कानून अलग तरीके से बनाने की कोशिश नहीं बल्कि तैयार है। कौन सा? मनुस्मृति लागू होने वाला। आप देख लीजिएगा क्या है ये CAANRC वगैरह वगैरह, उसी का प्रीफेस है मुकद्दमतुल जैश। पहले ज़माने में जब जंग होती थी ना, तो उस जंग में जो बादशाह होते थे तो 5-10 लोगों की एक टुकड़ी भेज देते थे कि जाओ देखो क्या हालात, जंग कैसे करना, हमको हमला कैसे करना। ये उसको मुकद्दमतुल जैश बोलते थे। वो आइडिया पता लगाते थे कि हाँ सर उनके इतने फौजी हैं, उनके इतने फौजी हैं, इतनी तादाद है, इतने घोड़े हैं, इतने उनके लड़ाकू हैं। वो सारा रिपोर्ट पेश करता था, जिनको आज नेशनल एजेंसीज बोलते हैं, NSO, NSI, NSA, हमारे इंटेलिजेंस के नाम हैं यहां पर भारत के अंदर। तो वैसी उस जमाने के अंदर में होता था। तो अभी जो तलाक के ऊपर किसी तरह मसले की, जो हनफी मसलक के मानने वाले हैं, उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा सरकार ने गलत किया। उनके नज़दीक अलग अलग मकतबे फ़िक्र हैं, लेकिन ये जांचना चाहते हैं कि मुसलमानों की किसी, जैसे CAA सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट इसको लाया, वो देखना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल चलकर जब मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, मनुस्मृति को लागू करने के लिए इनको कोई वो हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है, बल्कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए सिर्फ मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, मेजोरिटी। इस बिल को हम पास करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? क्या ख्याल है आप लोगों का? वहां पर जितने भी उनके MPs होंगे वो कहेंगे हाँ सर, वी वांट, हम सब चाहते हैं, एंड आई वांट, इट्स माई ग्रेट विशेस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का सपना है सर कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। ये मेजोरिटी वहां चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में आएगा दूसरे नंबर पे। हमने पहले पूरी प्रक्रिया, पूरी तरतीब बताई है कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है, जब उसको एक्ट में बदला जाता है तो क्या प्रोसेस होती? 3 प्रोसेस होते, 3। एक प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस, वो बिल की शक्ल में उसको लोकसभा में पेश करते हैं। पूछा जाता है ये इसमें क्या खराबी, उसमें लोग बोलते हैं। उसमें से एक बोलने वाला इस्लाम की तरफ से मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले, हैदराबाद के वो शेर आजम है, वो बोलते हैं, वो वहाँ तर्जुमानी करते हैं पार्लियामेंट में। वहाँ सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी MP साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो MP जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहां पर चर्चा होता। जब वहां पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो वोटिंग कराते हैं कि कौन इनके फेवर में है इस बिल के, कौन इनके अगेंस्ट में है। जो फेवर में देखा जाता है, फेवर में कितने जनाब? फेवर में 300। अगेंस्ट में कितने हैं जनाब? अगेंस्ट में कौन हो सकता है? अपोजिशन अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनका भगवान बजरंग बली, उनका भी भगवान बजरंग बली, उनका भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाला, उनका भी पैदा करने वाला ब्रह्मा। जो अपोजिशन में, उनका भी परमात्मा शिव जी मारने वाले, इनके भी परमात्मा मारने वाले शिव जी, इनके भी जान निकालने वाले कौन? यमदूत, यमराज।
इनके भी जान निकाले वाले, आत्मा को खींचने वाले यमराज